एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण कथा कर रहा था और उसने 30 दिन के लिए कथा रख दी। 30 दिन कथा करूंगा। अब ठीक है, उद्देश्य क्या था उसका कि रोजाना दक्षिणा के 10-10 रुपये भी आओगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। 300 रुपये तो उस टाइम के आज के 30 लाख के बराबर समझ लो। 250 वर्ष पहले 1 रुपये की भैंस आ जाया करती तो 80,000 की आती है, 90,000 की। तो उसने इस उद्देश्य से कथा करनी शुरू कर दी 30 दिन तक। जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था, उसी गांव की चंडाल चौकड़ी ने सोचा कल इस पंडित जी की कथा का भोग पड़ेगा और गांव वाले वहाँ इसका चढ़ावा चढ़ा देंगे घना। और यो कह रखित यो इसका नहीं चढ़ने देना। बामण गए वो आकर गांव में सारे सब तरह के। उन्होंने क्या किया, उसी दिन सुबह सुबह जो भोग पड़ना था, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नाचने गाने वाली वो व्यवसायिक लड़की ले आई और उन्होंने उसका सांग करा दिया। अब सारा गांव और इधर के उधर के लोग उस पूरा पहुंच गए। पंडित जी दौरा वो घर घर के बैठे जिसका कथा करे था। अब पंडित जी कहता है 30 रुपये 30 दिन में, और चंपाकली के 2 घंटे में आगे 500 रुपये चांदी के वह लेकर जाती रही। और पंडित जी ने पता लगा, उसका तो सारा खून जल गया, उठ कर चाल पड़ा। वो गाल के 30 रुपये गोज में जेब में। अब वो चला जा रहा था, उसको पता था कि यहाँ एक गरीबदास नाम के संत हैं, वो उसके रास्ते में आवे था। घर जाने के रास्ते में छुटानी गांव पड़े था। उन्होंने सोचा चल महाराज जी दौरा बैठा, थोड़ी बहुत बतलावांगे, देखी किसी दुनिया होगी। वो नो बतान गया था। अब गरीबदास जी बैठे थे, 5-4 भगत बैठे थे उनके घर में, यानी उसके बैठक में। पंडित जी आ गया, आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। क्यों वेशभूषा उनकी पता है होता, लंबी चोटी, गलमा गोछा लाल लाल सा, तिलक साला रखा, काख में पोथी दे रखी, आदर से चारपाई दी, बैठ गए। और न्यों करे महाराज अब सुनाओ क्या हाल है। महाराज जी सुनाओ। पंडित जी गरीबदास जी बोले महाराज के बताओ, बस दुनिया का तो नाश जा लिया, या तो डूबेगी कति, हद होगी, फलान होगी। काफ़ी देर ने बोलता रहा, पर न्यों ना बतावा कहानी के है। तब गरीबदास जी के शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के मैं घना दुखी हो रहा है, ऐसी क्या बात होगी इसके साथ, बता भी नहीं रहा, आंसू आ भी नहीं रही, कसर भी नहीं रह रही। तब गरीबदास जी ने कहा था कि भाई फूटी ज्ञान विवेक की, ये अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 हरीश मनीराम के 30। रोड़ा यू है इनका। वो मनीराम पंडित जी था। अब उसने गरीबदास जी ने बता दिया कि भाई चंपाकली का तो 500 रुपये आ गए, और इस पंडित जी ने 30 दिन तक कथा करी, इसका 30 रुपये आए। यो उसका दुख मान रहा है। तब पंडित जी कहने लगे महाराज आपने क्यों कर पता लगा, कैसे पता लगा। गरीबदास जी बोले इस बात ने छोड़, मुझे कैसे पता चला, पर एक बात सुने। आप उस गांव के लोगों को और चंपाकली को उल्हाना दे रहे हो कि उस वहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ पैसे के लूट लेगी, और तू क्या कर रहा था वहाँ पर। आप किस उद्देश्य से कथा कर रहे थे। कथा सत्संग 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, तेरा उद्देश्य क्या था आप बताओ सच्ची आत्मा से। उद्देश्य यही था कि 30 दिन में कम से कम 300 रुपये आवेंगे। एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी।
श्रीमद् भागवत की जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भाई इनको वो श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उनकी पोल खुलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी कथा की गई उस कथा से। वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहाँ से हट गई और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इब का आँख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, ला मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने उस चरणों में कि भगवान मेरी आँख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तब उसको उपदेश दिया, कहा इस गंध न मत खा, छोड़ दे, यह कथा करनी पाप का भागी है, अनधिकारी। अब कोई झूठे लाइसेंस बनाता है, कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है झूठे, तो कितना अपराधी है वो। तो इसी प्रकार हमने जाना सतलोक ये नकली सब संत बने बैठे, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी नाम दे दूं, मैं भी कथा कर दूं, पाठ कर देता हूँ। तो ये टोटली नकली है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी नहीं है आज भगवान के ज्ञान बताने का और नाम देने का। ये अभिमान ना समझना, कति तत्व ज्ञान समझ लेना इसको। अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहाँ प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा की महिमा से परिचित हुए तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए
यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को और कृत्स्नम अध्यात्म अखिलम च कर्मम, वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा स्थिति बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे, ये लोग ठीक नहीं, यहाँ आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप इकट्ठे कर्म इकट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और वो पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसी गंदे लोक में और आप कभी खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आँच नहीं आने देगा, तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे। तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा, मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी, अड़ता चाहे कैर टूट रहा हो सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूँ बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माना नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बताइए यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोला, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लो न याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाह करनी पड़ेगी वहाँ की सच्चाई के आधार पे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है, तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहाँ धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहाँ फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहाँ भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहाँ का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई, परमात्मा ने आके बताया, और आँखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों बता रखा है। और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी का समझ में ना आए वह, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि जो वो सुख है सतलोक में और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर,
उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे? उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आंखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाए। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे। एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ? तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरा जनता, एक दूसरे को खाजा बुड़ के भर भर के। ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें, सोधी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे हैं। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा? तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा।